नमस्ते दोस्तों। क्या आपने सोचा है कि कभी कोई डाकू भी संत महात्मा बन सकता है? आज मैं ऐसे ही एक डाकू की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जो आगे चलकर आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी कहानी हमें बताती है कि व्यक्ति अगर चाहे तो वो बुरे काम को छोड़कर अच्छे काम के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए मजबूत इरादों की जरूरत होती है। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। लोग उनका नाम सुनते ही कांप उठते थे, क्योंकि राहगीरों को लूटना ही उनका पेशा था। घने जंगलों के रास्ते आने जाने वाले व्यापारियों और दूसरे लोगों का पैसा लूटकर वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन नारद मुनि उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंचे, डाकू रत्नाकर और उनके साथियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। नारद मुनि ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन डाकुओं को उनकी बात पर जरा भी यकीन न हुआ और उन्हें एक पेड़ से बांध दिया। उन्होंने नारद मुनि का तंबूरा छीन लिया और उनसे पैसे की मांग करने लगे। लाख मिन्नतों के बावजूद जब डाकुओं ने उन्हें बंधन से मुक्त नहीं किया, तब उन्होंने उनके सरदार रत्नाकर को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम लोगों को लूटने का काम क्यों करते हो? डाकू रत्नाकर ने जवाब दिया, मैं तो बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए लोगों को लूटता हूँ। नारद मुनि ने फिर पूछा, लेकिन ऐसा करना तो पाप है। मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे परिवार के लोग इस पाप में भागीदार बनेंगे? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे परिवार के लोग हर काम में मेरे भागीदार बनेंगे, फिर चाहे वो पुण्य हो या पाप। रत्नाकर ने बड़े यकीन से जवाब दिया। इसके बाद नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, यही बात तुम अपने परिवार के लोगों से पूछकर मुझे बताओ। फिर डाकू रत्नाकर ने अपने परिवार के हर सदस्य से पाप में भागीदार बनने की बात कही, लेकिन सभी ने यही कहा कि हर किसी को अपने पापों का फल खुद ही भोगना पड़ता है, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति भागीदार नहीं बन सकता। ये जवाब सुनकर उन्हें अच्छे और बुरे कर्मों का एहसास हो गया और फिर नारद मुनि से शिक्षा लेकर वो भी सन्यासी बन गए। घोर तपस्या और साधना के बाद वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से सुप्रसिद्ध हुए और उन्होंने रामायण की रचना की। सचमुच महर्षि वाल्मीकि की ये कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हमें भी उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दोस्तों, प्रेरणा से भरी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। टेक्स्ट नरेशन रजनी रंजन झा, वॉइस हर्षाली भांबिड़, प्रोड्यूसर संजय वी शाह। अ मांगरोल मल्टीमीडिया लिमिटेड प्रेजेंटेशन।